तो गाइस आप एक बार इमेजिन करो कि आपको स्कूल में बुली किया जाता है और ऐसे एक दिन आप स्कूल के बाहर बुली हो रहे होते हो और आपके अंदर रिवेंज लेने की बहुत ही ज़्यादा चाहत होती है। बट तभी आपके पास एक बंदा आता है सूटकेस लेकर जिसके अंदर पैसे भरे होते हैं और फिर वो आपसे कहता है कि अगर तू मेरी दी गई फाइट्स में जीतेगा तो मैं तुझे माला माल कर दूंगा। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो गाइस ये कहानी है ऐसे बंदे के ऊपर ही जिसके साथ ये सेम सिचुएशन होती है और आइए हम देखते हैं कि वो कैसे पैसे कमाने के साथ साथ अपना रिवेंज भी लेता है। तो गाइस कहानी की शुरुआत में हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ पे बच्चे बैठे होते हैं सारे और हम तभी देखते हैं एक बंदे को जो कि बहुत ही चुपचाप बैठा होता है और फिर हम देखते हैं क्लास में एक बंदा एंटर होता है और फिर जो बच्चा होता है वो राइट देखता है और हम देखते हैं जो बच्चा एंटर कर रहा होता है वो सीधा आकर कहता है मिस्टर मोगुल आए हैं हाउस में और यहाँ पे कोई स्लॉट नहीं कर रहा। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे उस बच्चे के कुछ दोस्त होते हैं और फिर उनमें से एक कहता है व्हाट्स अप मोगुल। और फिर एक और लड़की कहती है वहाँ पे मोगुल तो मुझे एक बार बताओ जो तुम्हारी न्यू लाइन है वो कैसे सेल हो रही है। और फिर वही बंदा जिसका नाम मोगुल होता है वो कहता है क्या तुम्हें ये चीज़ मुझसे पूछने की ज़रूरत है, मैं मोगुल हूँ। ये देखो एक रिकॉर्ड सेल ऑफ 48 मिलियन वॉन इस महीने। और फिर हम देखते हैं इतने पैसे देख के वो जो लड़की होती है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और फिर वो कहती है वाओ 48 मिलियन वॉन। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो मोगुल का दोस्त होता है वो कहता है ये तो एक डोजी ऑफ अ मंथ हो गया भाई, रिस्पेक्ट है तुझे। और फिर वहाँ पे जो उसके साथ लड़की होती है वो कहती है तो फिर हम पार्टी करने वाले हैं फ्राइडे को। और फिर मोगुल कहता है कोई डाउट है क्या इसमें। और फिर मोगुल का दोस्त कहता है ये हुई ना बात मेरे लड़के मोगुल तू सच्ची में बहुत खर्चीला आदमी है। और फिर मोगुल कहता है बट इससे पहले। और फिर हम देखते हैं वही जो बच्चा बैठा होता है वो उसके सर पे हाथ रखता है और वो कहता है हे पार्क। और फिर हम देखते हैं जो मुगल होता है वो सीधा पार्क का सर सीधा टेबल पे दे मारता है और फिर वो कहता है तुझे क्या लगा कि मैं यहाँ पे मजाक करूंगा तू बॉस्टर्ड। और फिर हम देखते हैं उसका सर उठाता है वापस और फिर मुगल कहता है क्या मैंने तुझसे कहा नहीं था क्या कि तू सारी चीजें मेरे लिए खरीद न्यू लाइन से। तू क्या चाहता है कि मैं यहाँ पे पकड़ा जाऊं या कुछ, हाँ। और फिर मोगुल सीधा पार्क का सर टेबल पे दे मारता है और फिर वो कहता है तू बादशाह डोंकी, तुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ। और फिर हम देते हैं जो एक लड़की खड़ी होती है वो कहती है मोगुल से तुम क्या इस लड़के को मार डालोगे क्या, वो तुम्हारे ऊपर स्निच कर सकता है तुम्हें पता है ना। और फिर मोगुल कहता है किसको जाके बताएगा, टीचर्स को, वो रोटन एग्स जो कि हैप्पी हैं मेरे से पैसे लेके और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। और फिर मोगुल पार्क से कहता है तूने मुझे क्रॉस करा तो इन हाथों से पिटेगा। और फिर मोगुल देखता है पार्क को और वो कहता है और हम देखते हैं जो पार्क होता है मोगुल को बहुत गुस्से से देख रहा होता है। और फिर मोगुल कहता है पार्क से तू बेवकूफ बास्टर्ड, क्या तू मुझे मुक्का मार के वापस लड़ेगा या फिर कुछ करके दिखा जरा, कम ऑन पंच मी। जा जाके बुला पुलिस को, मेरे पास पैसा है, मैं सेटलमेंट में बाहर निकल सकता हूँ। कर सकते क्या तू वैसे, चियोन्सू तो तेरे को याद ही होगा जिसने तेरे को तोड़ के रख दिया था, हाँ तू बेवकूफ बास्टर्ड बोल बोल कुछ, क्या मैं गलत हूँ। और फिर हम देखते हैं ये बात सुनकर जो पार्क होता है वो अपने मन में सोचता है चियोन्सू किम। और फिर हम देखते हैं पार्क पास का सीन सोच रहा होता है जिसमें वो अपने मन में कह रहा होता है अबाउट 2 साल पहले एक हाई स्कूल गैंग थी जो कि नेशन वाइड फेमस हो रही थी। उसका नाम था नेक्सस। मेरी उनसे भिड़ंत हो गई थी, यानी कि उसके लीडर से जिसका नाम था चियोन्सू किम, और मैं जीत गया था, या फिर मेरे को ऐसा लगा था कि मैं जीत गया था। और फिर वो जो नेक्सस के बंदे थे उन्होंने मेरे ऊपर एक केस कर दिया था और क्योंकि वो बहुत फैब्रिकेटेड थे और कंसिस्टेंट थे विद टेस्टिमनी एंड एविडेंस, मैं उस केस को हार गया था। और ताकि मैं सेटलमेंट मनी को पे कर सकूं, जो मेरे डैड थे उनको अपने जिम को बेचना पड़ा था। उनको वो चीज़ बेचनी पड़ गई जो कि उन्होंने इतनी डेडिकेशन से कमाया था। मैंने इस चीज़ को रिजॉल्व किया कि मैं इसके बाद कभी भी फाइट नहीं करूँगा। और फिर हम देखते हैं पार्क पास में अपने डैड से कहता है डैड आई एम सॉरी। और फिर हम देखते हैं उसके डैड उसे गले से लगा लेते हैं और फिर वो कहते हैं उससे तुम्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही रोने की ज़रूरत है मेरे बेटे। और फिर हम देखते हैं पार्क प्रेजेंट में अपने मन में सोच रहा होता है जब आप गरीब होते हो तब आप जीत के भी हार जाते हो। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट में शाम में और हम देखते हैं पार्क अपने घर जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे कुछ बच्चे बात करते हुए आ रहे होते हैं और फिर उनमें से एक बंदा कहता है एक राउंड ऑफ लॉल टुनाइट, हाँ। और फिर ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा कहता है मैं सिल्वर लीग की बात नहीं कर रहा था। और फिर हम देखते हैं पार्क उनके साइड से निकल रहा होता है
और तभी हम देखते हैं जो ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा होता है उसकी पार्क पे नजर पड़ती है। और फिर हम देखते हैं अपने दोस्तों से कहता है, यो क्या ये वो बास्टर्ड हानजुन पार्क नहीं है? और फिर जो उसके साथ का दोस्त होता है वो कहता है, डूड राइट, वही बंदा जिसने फाइट करी थी नेक्सस से अकेले। मैंने सुना है कि उसके बाद से उसकी जिंदगी बहुत खराब हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो वाइट शर्ट वाला बंदा होता है वो अपनी शर्ट को उतार रहा होता है और फिर वो जाते हुए कह रहा होता है, हाँ तो यही था वो बास्टर्ड, हाँ। और फिर हम देखते हैं वो वाइट शर्ट वाला बंदा हानजुन पार्क के पास आता है और फिर वो उससे कहता है, सो व्हाट्स अप, तुम्हें क्या ये रिंग दिख रही है? हमारा बिजनेस है। और फिर हम देखते हैं हानजुन उसकी रिंग को देखता है, बट हम तभी देखते हैं वो बंदा सीधा घूसा मारता है हानजुन के मुंह पे। और फिर हम देखते हैं वो उसे ऐसे ही मार रहा होता है पैर से और फिर वो उससे कह रहा होता है, तू बेवकूफ बास्टर्ड, तुझे क्या लगता है कि तू कौन है बे बेवकूफ? और फिर वो अपने दोस्तों से कहता है, ये बेवकूफ बंदा, ये बास्टर्ड तो पिटेगा। और मे बी ये स्टार्टिंग से शायद से इतना बेकार और डरपोक बंदा था। और फिर वाइट शर्ट वाला बंदा अपने दोस्त से कहता है, ये बेवकूफ, वो भी अगेंस्ट नेक्सस, तुम पक्का सही कह रहे हो ना? और फिर उसका दोस्त कहता है, हाँ हाँ सच्ची में मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, वही जिसने अपने डैड की जिंदगी खराब कर दी। और हम तभी देखते हैं जैसे वो वाइट शर्ट वाला बंदा लात मारता है हानजुन के, तभी हम देखते हैं हानजुन उसको पकड़ लेता है और फिर वो बंदा थोड़ा शॉक होता है और फिर हानजुन उसको बहुत ही गुस्से में देखता है। बट तभी हानजुन कहता है उससे, ओ सॉरी, एक सेकंड के लिए मैं थोड़ा लॉस्ट हो गया था। और फिर हम देखते हैं हानजुन उसके पैर को छोड़ देता है और फिर ये चीज देख के एकदम से वो सारे बंदे थोड़ा डर जाते हैं। और फिर वो जो वाइट शर्ट वाला बंदा होता है वो अपने मन में सोचता है, व्हाट द, ऐसा लग रहा है कि जो मेरा पूरा शरीर है वो ठंडा पड़ गया है, क्या इसकी नजर के देखने से मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया? बॉस्टर्ड। और हम देखते हैं वो जो वाइट शर्ट वाला बंदा होता है वो एक डंडे को उठाता है और फिर वो सीधा हानजुन को मार रहा होता है और वो कहता है, तू बेवकूफ बॉस्टर्ड। और हम देखते हैं वो बंदा सीधा हानजुन के मुंह पे डंडा मारता है खींच के और फिर वो कहता है वापस, ये तुमने ऐसे टर्न कैसे करा तुम बॉस्टर्ड? और फिर हम देखते हैं ऐसे वहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी होती है और फिर वो एक के बाद एक सारी लकड़ियों को यूज करके हानजुन को बहुत ही मारता है और फिर वो कहता है, व्यू वैसे इतना वर्थ इट नहीं था। और फिर हम देखते हैं वो वाइट शर्ट वाला बंदा अपने दोस्तों से कहता है, हे चलना यहाँ से चलते हैं। और हम देखते हैं वो सारे जा रहे होते हैं बट हम तभी देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है और वो कहता है, देखो मुझे समझ नहीं आया। और फिर हम देखते हैं जो वाइट शर्ट वाले बंदों में से एक बंदा होता है वो कहता है, ये बेवकूफ कौन है? और फिर हम देखते हैं जो बंदा हानजुन के पास आया होता है वो कहता है हानजुन से, ये तुम कैसी गेम खेल रहे हो, कलेक्टिंग सेटलमेंट या फिर तुम अवॉइड कर रहे हो पेइंग सेटलमेंट को? इतनी ज्यादा मार खाने के बाद तुम प्रैक्टिकली उसको तोड़ तोड़ के फेंक सकते थे, तुम्हें ये चीज पता है ना? ओ, इसके बाद अगर कुछ कोर्ट में हुआ तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या कुछ करने के लिए? वेल अब बताओ। और फिर हम देखते हैं वो बंदा एक पैसों से भरा बैग को खोल देता है और उसमें से बहुत सारे पैसे गिरते हैं और फिर वो कहता है हानजुन से, क्या ये काफी है? ये काफी है एक लॉ फर्म में से लॉयर हायर करने के लिए। अब तुम इनकी तोड़ाई कर सकते हो और फिर पे कर सकते हो अपनी सेटलमेंट को इस मनी से। तो मुझे एक बात बताओ, इनकी तोड़ाई करने के लिए तुम्हारे को कितना टाइम लगने वाला है? 3 मिनट, 5 मिनट? और फिर हम देखते हैं ये सब सुन के जो हानजुन होता है वो कहता है उस बंदे से, तुम कौन हो? और फिर वो बंदा कहता है, मैं एक बंदा हूँ जो कि च्योनसो किम की लाइफ को बर्बाद करना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं ये चीज सुन के जो हानजुन होता है वो कुछ नहीं कहता और फिर जो ये बंदा होता है वो कह रहा होता है हानजुन से, मैं तुम्हें और चीजें बता सकता हूँ बट सिर्फ इतनी ऑडियंस के सामने नहीं। बट हम तभी देखते हैं हानजुन खड़ा हो रहा होता है और फिर वही जो वाइट शर्ट वाला बंदा होता है वो कहता है, व्हाट द, ये क्या है? और फिर वो पैसों को देखकर कहता है, क्या ये सारे मनी वर्ड्स हैं? और फिर हम देखते हैं वो वाइट शर्ट वाला बंदा और उसके दोस्त हानजुन के पास आ रहे होते हैं और फिर वो वाइट शर्ट वाला बंदा कहता है, ड्यूड पार्क, तुम्हारे को तो काफी सीरियस पैसे मिल गए हैं, हम तुम्हारी इतनी तोड़ाई नहीं करते अगर तुम हमें पहले ही बता देते ये सब। बट हम तभी देखते हैं हानजुन सीधा कोनी मारता है उस बंदे के मुंह पे और फिर हम देखते हैं एक कोनी खाती वो बंदा हवा में झूल जाता है और फिर ये सब देख के जो उसके दोस्त होते हैं वो बहुत हैरान हो रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं वो बंदा एक ही कोनी में नॉकआउट हो जाता है और फिर जो उसका दोस्त होता है वो कहता है, व्हाट द? और फिर हम देखते हैं हानजुन कहता है, 4। और फिर जो बंदा पैसे लाया होता है वो कुछ समझता नहीं और फिर हानजुन वापस कहता है, मुझे सिर्फ 4 सेकंड लगेंगे। और फिर हम देखते हैं हानजुन बाकी दोनों बंदों के पास जा रहा होता है चल के और फिर उनमें से जो वाइट वाला बंदा होता है वो कहता है, एक सेकंड रुको।
और फिर ब्लैक टी शर्ट वाला बंदा कहता है, डूड, हम नहीं थे जिन्होंने तुम्हें एक बार भी छुआ है, ओके। और फिर वाइट वाला बंदा कहता है, बट उन्होंने कहा था कि तुम, बट हम तभी देखते हैं। हांजन उनको गुस्से में देखता है और फिर वो ब्लैक टी शर्ट वाले बंदे के सीधा मुंह पे घूसा मारता है और वो वाइट वाले बंदे के सीधा पेट पे घूसा मारता है और हम देखते हैं 2 मुक्के में वो दोनों नॉकआउट हो जाते हैं। और फिर जो हांजन होता है वो कहता है उस पैसे वाले बंदे से, अब स्मॉल ऑडियंस हो गई है, हमारी बात सुनने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो फिर तुम कौन हो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे और हम देखते हैं वो जो पैसे वाले बंदा और जो हांजन होते हैं वो उस पैसे वाले बंदे के ऑफिस में आए होते हैं और फिर वो बैठे हुए होते हैं। और फिर जो पैसे वाला बंदा होता है वो कहता है हांजुन से, क्या तुम कोई भी न्यूज़ नहीं देखते हो। और फिर हम देखते हैं वो बंदा कुछ फ़ोन पे दिखाता है और फिर वो कहता है, ये मैं हूँ, जूनू ओ, द यंगेस्ट सेल्फ मेड टाइकून अपनी कंट्री का। और हम देखते हैं वो जो पैसे वाला बंदा होता है वो होता है जूनू ओ, जो कि होता है एक बहुत ही बड़ा एंटरप्रेन्योर। और हम देखते हैं वो कुछ समय से काफ़ी वायरल चल रहा होता है और वो होता है चेयरमैन ऑफ ओजे ग्रुप। और फिर हम देखते हैं पैसे वाला बंदा जिसका नाम जूनू होता है वो कहता है हांजुन से, मैं हूँ वो बंदा जो कि अफोर्ड कर सकता है किम की नाक तोड़कर हाथ में देने की अपने बैंक नोट से। ओ सॉरी, क्या ये काफ़ी ज़्यादा ब्रैगिंग थी। चलो मेन बात पे आते हैं। क्या तुम्हें पता भी है कि जो च्योनसू किम है वो कैसी लाइफ जी रहा है इस टाइम पे। देखो इस हेडलाइंस को देखो, मॉडल स्टूडेंट सेटिंग एन एग्जाम्पल फॉर क्लासमेट्स। और हेडलाइंस पढ़ो, ये देखो, commencing act 2 of his life, swift on the keyboard, east on the eyes, pride of the country, gaming scene, Cheonsu Kim। हाँ, बेवकूफ बास्टर्ड। नहीं, ये जो प्रिंस है इसका एक पास्ट है जो कि स्टिल रेन कर रहा है ओवर द ब्लैक एलेज अपने एक सीक्रेट साइड गिग की तरह। एंड जो उसका विक्टिम था वो ओन्ड हो गया और बेली अप हो गया, लिविंग लाइक अ पॉपर। वेल ऐसा नहीं है कि ये चीज़ मेरे लिए डिफ़िकल्ट है कि मैं उसको मैप से हटा दूँ हमेशा के लिए, बट ये चीज़ नहीं है कि मैं ये चीज़ चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दूँ, जैसे कि डर्टी लो डिस्गस्टिंग मैनर में, और फिर उसको ज़मीन में ऐसी जगह गाड़ूँ जहाँ पे उसे धरती के अंदर से कोई भी ना निकाल पाए। तो फिर फ्रॉम नाउ ऑन मैं तुम्हारे सारे एक्सपेंसेस को कवर कर दूंगा, तुम्हारी लाइफ एक्टिविटीज़ को भी। तुम्हें हर चीज़ के पैसे मिलेंगे ढंग से, च्योनसू किम को पकड़ने से लेके तुम्हारे जितने भी कंफर्ट्स हैं सबके। एंड इवन तुम्हारे जो डैड का जिम का बिजनेस था मैं उसको भी कवर कर दूंगा। सो क्या तुम फाइट करोगे? मैं यहाँ पर तुमसे ये बात करने आया हूँ। और फिर हम देखते हैं जो हांजन होता है वो कुछ कहता नहीं 2 मिनट के लिए और फिर वो कहता है जूनू से, बट तुम्हें उससे बदला क्यों लेना है। और फिर हम देखते हैं जूनू कहता है बहुत ही स्टाइल में, वेल क्या ये चीज़ इम्पोर्टेंट है? तुम्हें टाइम के साथ ये सब चीज़ें पता ही चलती रहेगी, बट अभी के लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा और तुम मुझे अपने मुक्के दोगे, और हम दोनों का एक कॉमन एनिमी भी है। तो सबसे पहले ज़रा तुम वो जो नेक्सस के स्मॉल फ्राइज़ हैं तुम्हारे स्कूल में, तुम उनसे निपट लो। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल पे और हम देखते हैं जो हांजुन होता है वो कॉरिडोर में चलते हुए अपनी क्लास में आता है और हम देखते हैं वो दरवाज़ा खोलता है और सामने मोगुल बैठा होता है। और फिर मोगुल एक बच्चे से कह रहा होता है वहाँ पे, यो बास्टर्ड, क्या तुम सबको थोड़ा पिटना है क्या मेरे से? मैंने कहा कि तुम सारे स्पेंड करो 3 लाख वॉन ऑन माई न्यू लाइन। क्या ये चीज़ तुम सबके लिए बहुत ज़्यादा है क्या? हाँ, तुम एक बार सारे के सारे अपनी ऑर्डर हिस्ट्री दिखाओ मेरे को, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी तोड़ाई करूँ। और फिर हम देखते हैं जो मोगुल के साथ का दोस्त होता है उसने टेबल पे पैर रखा होता है और फिर वो कह रहा होता है, डर्ट पुअर बेवकूफ़ों, ये सारे मरने की धमकी से पहले कुछ भी नहीं खरीदते। और फिर हम देखते हैं जो हांजन होता है वो एंटर करता है क्लास में और हम देखते हैं जो मोगुल होता है वो सामने बच्चों को कह रहा होता है, बास्टर्ड्स, जिनकी कोई भी ऑर्डर हिस्ट्री नहीं होगी वो आज प्रिपेयर कर लो मेरे हाथों मरने के लिए। और फिर हम देखते हैं हांजुन पास आता है मोगुल के और फिर जो मोगुल होता है वो पलटता है और वो कहता है, ये बेवकूफ़। और फिर हम देखते हैं जो हांजुन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, पैसा, पैसा ही है जो कि सिर्फ मैटर करता है। और फिर हम देखते हैं जो मोगुल होता है वो कहता है हांजुन से, बोल क्या चाहिए तेरे को, क्या तुझे पिटना है क्या मेरे से? और हम देखते हैं हांजुन को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, फेम, रेपो, कंफर्ट, ये सारे पैसों से ही आते हैं। और फिर हम देखते हैं जो हांजुन होता है वो सीधा मोगुल के मुंह पे घूसा मारता है और फिर ये सब देख के सारे क्लास में बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुके होते हैं। और फिर हम देखते हैं हांजुन को जो कि बहुत ही सीरियस खड़ा होता है और फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है,
जो पैसा है उसका खुद का अपना एक स्टेटस है।